जब व्यक्ति के पास में समय की सार्थकता मौजूद हो, भाग दौड़ की ताकत मौजूद हो, वो जिस जगह कार्य कर रहा है वहाँ उसे पॉसिबिलिटीज़ भी सामने नज़र आ रही है और साथ ही साथ में कंफर्ट जोन भी है। भले ही वो व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, ऐसे समय अंतराल में व्यक्ति के लिए 1 वर्ष की अवधि शनि और रविवार के माध्यम से 104 अवकाश नहीं लेकर आती, वहाँ पर भी कार्यों के सिरे को लेकर आती है। वो 3.5 महीने का अंतराल भी व्यक्ति विशेष के लिए ये दर्शाने वाला होता है कि इसको भी इस बेहतर समय में यूटिलाइज किया जा सकता है। उस अवकाश के माध्यम से उस बेहतर समय को ज़ाया किया जा सकता है बिल्कुल कंफर्टेबल अप्रोच में। परंतु जब समय अपनी पूरी ताकत को दर्शा रहा हो तो वो एक एक दिन व्यक्ति के लिए गणनाओं का एक अलग क्रम लेकर आता है, जहाँ से व्यवस्थित तौर पर व्यक्ति खुद को एक एक्स्ट्रा एज दे पाता है। ये उदाहरण हमने इस वजह से रखा क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियाँ 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक एकादश भाव में रहने वाली होगी। अंतिम उपचय स्थान के साथ में रहती हुई शनिदेव की ये स्थितियाँ व्यक्ति विशेष के लाभ संबंधी आधार में एक अलग विशेषता लेकर आती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पराक्रम में है शनिदेव यहाँ 12 जुलाई के बाद से, तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए एकादश में रहेंगे शनिदेव इस स्थिति से। तो इसी वजह से इस समय को अति सार्थकता के साथ में कहा जा सकता है। अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके मूल त्रिकोण से निकलकर शनिदेव पुनः यहाँ एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे और एकादश भाव में प्रवेश करते ही इनकी तीसरी दृष्टि प्रथम भाव को देखने वाली होगी, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पर अष्टम भाव पर अपने प्रभाव को पूर्णतया रखती चली जाएगी, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है, जहाँ से शनिदेव मकर राशि स्थान पर रहते हुए 4-10 का संबंध निर्मित करने वाले रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस तरह से सामने निकल कर आती है कि जिस लाभ की आवश्यकता लंबे समय से कामकाज के भीतर थी, जो यहाँ अप्रैल, मई और जून के महीनों में आकस्मिक तौर पर अवरोध निकल कर आए और कार्यों के अंदर विलंब भी रहे, फ्रस्ट्रेशन भी रही, उससे पुनः बाहर निकलने की ताकत रहेगी। और इन 6 महीने 5 दिनों के अंतराल को 7.5 के क्रम के शुरू होने से पहले अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ पर शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री भी रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार के साथ में चलते हुए यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ आगे गमन करने वाली होगी। तो मंगल प्रदान नक्षत्र के साथ में रहते हुए, साथ ही साथ में रेट्रोग्रेड बेस के ऊपर रहते हुए जब लाभ भावस्थ स्थितियों में रहेंगे और द्वादशेश भी रहेंगे, तो ये स्पष्टता हो जाती है कि आप बिजनेस में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, जहां आप कैलकुलेटिव तो हैं परंतु कहीं ना कहीं मन के भीतर शंकाएं भी जाहिर होती चली जा रही है। तो ऐसी प्रवृत्ति में एक ही मूल मंत्र को याद रखने की आवश्यकता रहेगी कि हम अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भी कार्य सामने आ गया है उसको किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे टालने की प्रवृत्तियों में भी नहीं रहेंगे। अपनी पूरी ही ऊर्जा को लगाकर उस कामकाज की पूर्ति की ओर जाना एक महत्वपूर्ण सार्थकता यहाँ आपके सामने रह सकती है। ये भी प्रमुख तौर पर गौर करने लायक बात यहाँ पर रहेगी कि जो समय यहाँ पर सामने चल रहा है इसमें आप यदि निर्णायक तौर पर किसी और स्थान के साथ में अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसी स्थितियों में भी ये समय पूरी ही पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाता चला जा रहा है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, इतनी प्रिपरेशन नहीं है परंतु कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से है, आपके साथ में गणनाएं गहराई के साथ में जुड़ी हुई है, तो ये स्पष्ट किया जा सकता है कि कहीं पर भी दुविधा के सिरे यहाँ पर अंकित होने वाले नहीं रहेंगे। यानी कि आप किसी इंटरव्यू की तरफ गए और वहां से एग्जीक्यूशन का बेस सामने लेकर आ गए, इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी को देकर चलना हो, तो एक बात पर गौर कर लीजिएगा कि जन्म कालिक आधार पर यदि शनिदेव वक्री है और अभी भी वक्री है तो आकस्मिक तौर पर आते हुए निर्णय में किसी भी तरीके की दुविधा रखने की आवश्यकताएं
नहीं है। तो वहीं पर जो शनिदेव यहाँ लाभेश होकर लाभ भाव के साथ में है, आपने यहाँ पैरेलल अप्रोच के अंदर 1 से 2 कार्यों की शुरुआत की। मालूम है कि अब एक कार्य को धीरे धीरे हम व्यवस्थित कर रहे हैं, दूसरे कार्य को भी व्यवस्थित करते चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि 2 नाव की सवारी मत करो, हम ये कह रहे हैं कि एक नाव के साथ में दूसरे कप्तान को बिठाया जा चुका है, हम वहाँ सिर्फ ध्यान रख रहे हैं और दूसरे नाव की तरफ जा रहे हैं जिसको संभालना है। ऐसी स्थितियों के साथ में चलते हुए आपके लिए विजय का क्रम सामने आ सकता है। एक बार 7:30 लगने से पहले आप ये प्रयास कीजिएगा कि जो भी टीम साथ में चल रही है उसको बारंबार रीचेक करके देखा जाए, एक प्रिसाइज क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास किया जाए तो अति उत्तम रहेगा। और वहीं ये स्पष्टता भी आप अपने साथ में यहाँ पर पूर्ण रूपेण बनाकर रखिएगा कि शुरुआत करने के साथ ही साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आपसे जुड़ना चाहता है परंतु उसके इरादे नेक नहीं, आप जानते हैं, और वो व्यक्ति ज़बरदस्ती कर भी रहा है जुड़ने की, तब भी कैसे दूरी बनाकर रखेंगे, स्पष्ट ना के साथ में किस ताकत के रूप में चलने वाले होंगे, ये आप निर्धारित करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर ये स्पष्टता भी साथ में लेकर चलने की आवश्यकता रहेंगी कि आकस्मिक लाभ के योग बने रहेंगे। आप यहाँ जुडिशियरी संबंधी किसी भी सर्विस की प्रिपरेशन के साथ में लाइफ की प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी गेनफुल अप्रोच बेहद आसानी से बनी रहने वाली हो सकती है। और वहीं पर यह भी समझने का पूरा प्रयास करना होगा कि आप यहाँ पर अपने लिए किसी और व्यवस्था को एसेट के रूप में देख रहे हैं। कोई आकस्मिक तौर के ऊपर एसेट का आपके सामने ऑफर आता है कि ये इस रेट में परचेस की जा सकती है, तो वहाँ से खुद को किसी भी विचार के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी ही स्थिरता के साथ में उस ओर बढ़ना आपके लिए यहाँ हितगामी रहने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर रहने वाली होगी। क्षमता, शिक्षा, संतान सुख, संतान से सुख, वहीं आकस्मिक धन लाभ और उसके साथ ही साथ में जो प्रोएक्टिव रहकर कामकाज के साथ में खुद को विजुअलाइज करना होता है, वो सारी स्थितियाँ पंचम से देखी जाती है। और वहाँ शनिदेव की ये दृष्टि आपको काफ़ी हद तक स्थिरता के साथ में लेकर चल रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपने जो निर्णय ले लिया है इन 6 महीनों में वहाँ स्टेबिलिटी के मोड के साथ चलें। आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में हैं, आप यहाँ जैसा हमने बताया न्यायिक व्यवस्था संबंधी किसी भी अध्ययन के साथ में चल रहे हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अभी मीन राशि स्थान में चल रहे हैं और वो 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले शनिदेव की 7वीं दृष्टि लाभेश और द्वादशेश होकर यहाँ पंचम भाव पर है और चंद्रमा के राशि स्थान पर है, जहां से हायर नोट की एक्सेप्टेबिलिटी निकल कर आती है। शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, देव गुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, इनकी दृष्टि में अमृत है। शनिदेव की दृष्टि के साथ में एक स्थिरता और अलग धीमेपन का आधार है। जब व्यक्ति उसके मिश्रित स्वरूप के साथ में बढ़ता है तो वहां से रोकता और थकता नहीं है। इस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर रखें। और वहीं ये निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए क्षमताएं पूर्ण रूपेण सहयोग की प्रवृत्तियों को उजागर करती चली जाएगी, वहाँ से रुकावट और थकावट नहीं। यह मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप शासन प्रशासन संबंधी किसी भी व्यवस्था की तैयारी के साथ में हैं। इन 6 महीनों में खुद को झोंक कर रखना ये आवश्यक रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा धीमापन सामने आ सकता है। 7:30 के अंतराल के लगने से पहले का ये समय अंतराल यदि शनिदेव की उपासना के साथ में पूर्ण रूपेण जोड़ा जाए तब भी मन को एक अलग स्थिरवादिता दी जा सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर जो द्वितीय त्रिकोण के ऊपर और प्रथम त्रिकोण के ऊपर और साथ ही साथ में द्वितीय उपचय के ऊपर भी शनिदेव की जो दृष्टि है वो व्यवस्थित तौर के ऊपर यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। प्रथम त्रिकोण, द्वितीय त्रिकोण और द्वितीय त्रिक,
इनके साथ में जो दृष्टि का संबंध है ये अपने आप में अनूठा है और इस बात को आप बहुत अच्छे से आत्मसात कीजिएगा कि ये जो दृष्टि क्रम शनिदेव का है अपने उच्च राशि स्थान पर द्वादशेश लाभ भाव में और यहाँ एक तरह से अष्टम को पुनः देखते हुए विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में इश्यूज लंबे समय से चल रहे थे, इस समय को आप सार्थकता के साथ में ले सकते हैं। यहाँ प्रयास में विश्वास करके चलना और जीवन को उसी स्वरूप के साथ में देखना, ये ताकत आपके साथ में यहाँ नैसर्गिक तौर के ऊपर रहते हुई नज़र आती है। इसमें किसी भी तरीके की और कोई गणना क्रम की प्रवृत्तियाँ नहीं है। ये निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे कि आप स्वयं को स्पष्टतम स्तर के ऊपर एक बात बारंबार बताते हुए चलिएगा कि जो मेटल संबंधी कामकाज होता है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होता है, क्योंकि गौर करने लायक बात है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में पंचम, अष्टम, एकादश और कुछ हद तक द्वितीय का कंसर्न रहता है। तो यहाँ आप देखिएगा एकादश में स्वयं शनिदेव राशि भाव को देखते हुए पंचम और अष्टम के साथ में इनका संबंध रहता हुआ, इसलिए निवेश की प्रक्रियाओं में यहाँ पर निवेश करके छोड़ देना और लंबे समय तक खुद को उसी एक अप्रोच के साथ में रखना, ये आपके लिए बेटरमेंट का नोट रहने वाला रहेगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ के इस अंतराल के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं आपके लिए इस समय की गतिविधि के साथ में जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वो बेहतरी दे सकते हैं। आपने कोई ऐसे कार्य की शुरुआत की जहां नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसमें और अधिक नयापन लेकर आना है, तो वहां पर भी आप कैलकुलेटिव रहकर चलते चले जाइएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो बोन्स और जॉइंट्स के साथ ही साथ में रोमेटाइड और साथ में ही ऑस्टियो आर्थराइटिस को लेकर जो प्रॉब्लम होती है वो पनपने नहीं पाए, वहीं जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ रहते हैं उस पर कुछ हद तक रिलीफ मिल सकती है। इसलिए प्रॉपर बेसिस की एक्सरसाइज आदि को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो अष्टम के साथ में शनिदेव का कारकत्व जुड़ा हुआ है और वहीं से इनका दृष्टि संबंध भी है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज, ऑयल संबंधी कामकाज, भूगर्भीय व्यवस्था संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियां या कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कार्य विशेष के साथ में आप जीवन को जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये 6 महीने और उसमें भी जो 23 अक्टूबर 2022 तक का समय है, ये शुरुआत के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद थोड़ा सा रुक कर चलना आवश्यक रहेगा। कोई निर्णय सामने है और आप अपने अनुसार उस निर्णय में चलना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों की अर्जिंग कुछ और है, तो आप ये समझने का प्रयास करें कि वहाँ से खुद को एक स्टेबिलिटी का मोड देकर चलना बेहद ज़रूरी है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर नहीं आने पाए, यह आप ख्याल रखिएगा। उनको निर्णय सुनाने के बजाय डिस्कशंस की तरफ यदि आपका बढ़ना होता है तो अति उत्तम। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि अभी के अंतराल से ही निरंतर तौर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान बाहुक का पाठ करना, वहीं पर बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा और कोई भी ऐसा स्वरूप जो हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ा हुआ हो और उसके साथ में ध्यान की प्रवृत्तियों को अपनाना, शनिदेव गायत्री के पाठ की तरफ जाना, ये सारी ही वो स्थितियां हैं जहां से मन एक स्थिरता को लेकर चलने वाला हो सकता है। हनुमंत मंदिर पर प्रत्येक 6 महीनों में यदि ध्वजा लगाई जाती है तब भी उत्तम है। और जो एक तरह से हनुमंत मंदिर जाकर मंगल और शनिवार के समय अंतराल में जो दर्शन का लाभ लेना होता है उसको भी अपने मूल तत्व के साथ में जोड़कर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के एक विश्लेषण के साथ में चलता हुआ आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।